पिछले कई दिनों से विपक्ष के जुबां पर बस एक ही सवाल, एक ही निशाना बने हुए है पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और उनकी राजनीति। कांग्रेस हो या राहुल बाबा, आए दिन बस मोदी पर सवाल खड़े कर देश की जनता को गुमराह करने में लगे हैं। पहलगाम हमले बाद सरकार ने सेना के साथ मिलकर पाकिस्तानी आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा, उनके कैंप ध्वस्त किए। ऐसे में इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी, लेकिन देश का विपक्ष और खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और शिवसेना यूबीटी पार्टी के सांसद संजय राउत सरकार पर आरोप लगाकर सेना के शौर्य को सवालों में खड़े करने के लिए आए दिन बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन दर्शकों, ऐसे में देश की जनता समझदार है, वे इन विपक्षी नेताओं के झांसे में नहीं आ रही। ऐसे में तिलमिलाए राहुल गांधी और संजय राउत ने अब आरोपों की लेवल को कुछ इस तरह तोड़ा है जिससे वे बीजेपी के निशाने पर आ सकते हैं। दोस्तों, दरअसल राजनीति एक तरफ और देश हित एक तरफ होना चाहिए, लेकिन मोदी को नीचे दिखाने के लिए ये नेता देश का सम्मान करना भी भूल जाते हैं। हाल ही में राहुल गांधी द्वारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पर निशाना साधे जाने के बाद शिवसेना यूबीटी के बड़बोले सांसद संजय राउत ने उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का क्रेडिट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया, तो संजय राउत ने दावा किया कि भारत सरकार अमेरिका के आगे झुक गई। अब इसी मुद्दे पर संजय राउत ने एक और बड़ा बयान दिया है। तो वही इससे पहले कांग्रेस ने भी सरकार से कई सवाल पूछे थे। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले यह दावा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को फोन करके कहा नरेंद्र सरेंडर, और पीएम ने सरेंडर कर दिया। समझने वाली बात यह भी है कि इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाकर विपक्ष और उनके नेता देश को नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सवाल खड़ा किया है कि क्या भारत इस बात से सहमत है। संजय राउत से जब राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान के बारे में सवाल किया गया, तो संजय राउत ने कहा, आपने जिस ढंग से ट्रंप के दबाव में आकर संघर्ष विराम किया, क्या आपने देश की संसद से पूछा? आप झुक गए, इसे सरेंडर ही कहते हैं। ऐसे में कांग्रेस की भाषा अब उद्धव सेना के नेता भी करने लगे हैं। संजय राउत जो मीडिया के सामने बने रहने के लिए हर दिन कुछ ऐसा बयान देते हैं जिसके बाद जवाब देना उद्धव के लिए भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे पुतिन का जिक्र कर मोदी पर निशाना साधा। राउत ने कहा, यह बात केवल हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी यही कहा है। अब क्या आप पुतिन को भी पाकिस्तान का एजेंट बता देंगे? तो वही संजय राउत ने आगे ये भी दावा किया है कि पाकिस्तान को $1 बिलियन देने वाले IMF के लोग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी से मिलकर गए थे। विश्वगुरु के कहने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को पैसा दे दिया। हमारा डेलीगेशन कुवैत चला गया। सवाल तो देश की जनता पूछेगी, डर क्यों लगता है आपको? दर्शकों, संजय राउत को पता है कि मोदी और केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करने से ही उनकी राजनीति चमकती है, इसलिए आए दिन वे कांग्रेस की भाषा बोलकर सारा क्रेडिट लेने में लगे हैं। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण दिवस पर सिंदूर का पौधा लगाया गया। इस पर तंज कसते हुए संजय राउत ने कहा है कि सिंदूर का पेड़ लगाने से अच्छा है हमारे सवालों का जवाब देना चाहिए। तो देखा दर्शकों, एक बार फिर विपक्ष राजनीति चमकाने के चक्कर में अब राहुल गांधी और संजय राउत जनता के निशाने पर आ गए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी द्वारा इस पर क्या पलटवार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।